हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक से 50 किलोमीटर दूर। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। जगह का नाम है तकमुक। आइए हम आपको आज इस यूनिवर्सिटी का टूर कराते हैं। तो अब हम आए हैं एक लेक्चर हॉल में। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि लेक्चर हॉल में कैसे पढ़ाया जाता है। एक हाईली डिजिटल स्क्रीन है जिसपे टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर बच्चों को समझाने के लिए ये पूरी ह्यूमन बॉडी को डिस्प्ले कर सकते हैं। इट्स अ वर्चुअल डिस्प्ले ऑफ द बॉडी where the students get to know कि कैसे ह्यूमन एनाटॉमी जो है या बॉडी है, ये जो भी चीज़ें उन्हें समझनी है वो समझ सकते हैं। एज वेल एज देयर इज़ अनदर स्क्रीन जिसमें भी आप बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें डिजिटली समझाई जाती हैं। दैट टू यू हैव द एक्सेस ऑफ दिस VR ग्लासेस वेयर इन वर्चुअल मोड आप फिर ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी मियार का यहाँ पर सेटअप क्रिएट किया गया है। ये फार्माकोलॉजी की लैब है जिसमें रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड जो भी इनका जो प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी होती है वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक में अंदर जो एनाटॉमी की क्लास है वहाँ आए हैं अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासरूम है। यहाँ बच्चे अपना जो डेली उनकी क्लासेस होती हैं एनाटॉमी की वो लेते हैं, जिसमें उन्हें टीचर यहाँ पढ़ाते हैं एंड बच्चे यहाँ सारे अटेंड करते हैं क्लास। एंड देन क्लास अटेंड करने के बाद इफ देयर इज एनी प्रैक्टिकल रिलेटेड थिंग देन दे कम टू दिस सेक्शन ऑफ द क्लासरूम, जहाँ पर एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी को लेके जो सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एज पर द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग मेडिसिन, तो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। प्लस देयर इज़ वन मोर एडिशनल थिंग विच इज़ दिस एनाटॉमी टेबल, जहाँ पर आप इस टेबल के ज़रिए आप पूरी ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि एक स्केलेटन है, उसमें हम उसका मसल देखेंगे, हम सुपरफिशियल मसल देखेंगे। तो जो ही हमने यहाँ क्लिक किया तो ये स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे आने के बाद बच्चे इसको पूरा स्टडी करने में आसानी होती है। दे स्टडी द मसल्स, कहाँ से क्या बनता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मसल्स, इट्स एंटायर एनाटॉमी जो है ह्यूमन बॉडी की वो इस टेबल के जरिए पढ़ाई जा सकती है और बच्चे इसको समझते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। प्लस देयर आर ऑल टूल्स, एवरी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज, जिससे ऑर्गन्स को दिखाया जाए या बाकी जो रिक्वायरमेंट है पढ़ने के साथ साथ में जो प्रैक्टिकली उन्हें दिखाने की जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अभी हम आए हैं सिमुलेशन सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्रू सिमुलेशंस बच्चों को पढ़ाया जाता है। दिस स्टार्ट्स विद द थर्ड सेमेस्टर। बच्चे यहाँ सिमुलेशंस के थ्रू समझते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंट थिंग्स, जस्ट लाइक कि अगर कहीं पर कोई चोट आई है, कोई इंजरी हुई है, तो दिस इज़ हाउ दे आर टीच्ड अबाउट दीज इंजरीज। सो दिस इज अ प्रॉपर सिमुलेशन सेक्शन। तो इसके बाद फिर बच्चे आगे जाके फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। सो दिस दे स्टडी दिस थ्रू दी सिमुलेटर्स एंड वंस दे आर वेल वर्स्ड विद द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग, सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक सिमुलेशन है कि कैथेटर कैसे डालते हैं। तो वंस दे सी इट ऑन द सिमुलेटर, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो आगे पढ़ते हैं टुवर्ड्स द 6th सेम, फिर बच्चे जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर वो पेशेंट्स को देखते हैं ट्रीट होते हुए
ये जो सिमुलेशंस पे उन्होंने सीखा होता है, एक्चुअली वो फिर हॉस्पिटल्स में उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये भी एक सिमुलेशन का पार्ट है जिसमें आपका ये क्या कहते हैं इसे, ये लेप्रोस्कोपी की सिमुलेशन है जिसमें बच्चे देखते हैं कि सर्जरीज के दौरान जो कुछ अंदर से कुछ अगर निकालना हो या कुछ अंदर ट्रीटमेंट करना हो तो हाउ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर डन, तो ये सिमुलेशन के थ्रू ही सीखते हैं। एंड देन वंस दे स्टडी इट प्रॉपरली वो क्लिनिकल के लिए फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लैब वेयर इन इज माइक्रोबायोलॉजी लैब, जहाँ पर भी बच्चे अपने यहाँ जो प्रैक्टिकल वाला स्टडी है रिलेटेड टू द माइक्रोबायोलॉजी वो यहाँ पर सीखते हैं। सो यू कैन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन सी द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा एट डिस्पोजल ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो बच्चे प्रॉपरली यहाँ पर ट्रेन हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जो ये यूनिवर्सिटी है यूएसए है, इसमें लोकल बच्चे भी इनरोल हैं और लोकल बच्चे भी पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देख सकते हैं कि अभी बच्चे क्लासरूम में हैं एंड द टीचर इज़ प्रॉपरली गाइडिंग देम एंड टीचिंग देम। तो लोकल बच्चे एज वेल एज फॉरेन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इनरोल होते हैं। तो अभी हम आए हैं फिजियोलॉजी की लैब में। तो यहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर किया जाता है, शुगर ग्लूकोज कैसे मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इस लैब में बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं, तो इन्हें ये प्रॉपरली सिखाया जाता है थ्रू देयर टीचर्स। ये हिस्टोलॉजी की लैब है, तो यहाँ पर भी बच्चों को जो प्रैक्टिकल्स है वो सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि एक स्पेसिमेन है ये एक पेशेंट का जिसका ट्यूबरकुलोसिस था, तो इस पे बच्चों को स्टडी करवाया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स है इनमें इनको सिखाया जाता है। फॉर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिजीज़, एक स्पेसिमेन्स लगे हुए हैं यहाँ पर जिनके थ्रू बच्चे बिल्कुल हर एक डिजीज़ का अपना एक स्पेसिमेन है, वो सीखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो इस डिजीज़ को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की बुक्स देख सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ सकते हैं, विच आर ऑल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडीज़। जो प्रोग्राम है, जैसे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी की जो ये बुक है ये BD चौरासिया की है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द कैरिकुलम जो हमारे बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। तो सेम वही बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है इन द लाइब्रेरी, एज वेल एज आप लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स है, डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ जो टाइप्स होते हैं। तो इसमें भी कंप्लीट एक्सेस मिलती है बच्चों को अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो यू हैव ऑल दीज थिंग्स एट योर डिस्पोजल। अभी हम पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के पास। हॉस्टल जो है ये कैंपस का ही पार्ट है, फोर्टिफाइड है यूनिवर्सिटी सारी। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी का कैंपस है एज वेल एज जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। ठीक है, ये हॉस्टल की एंट्रेंस है। यहाँ हॉस्टल में 2 सेपरेट एंट्रेंस है। ये वाली जो एंट्रेंस है ये बॉयज़ एंट्रेंस है। तो यहाँ से जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ अंदर आके फिर हम यहाँ रिसेप्शन पे पहुँचते हैं। ये सारा रिसेप्शन एरिया है और यहाँ से फिर बच्चों के जो रूम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि गर्ल्स के एक सेपरेट एंट्रेंस है। तो यहाँ से जो हमारी बच्चियाँ हैं वो उनकी एंट्रेंस यहाँ से है। तो यहाँ से वो एंटर करती हैं, सीधे कॉरिडोर में चल के राइट हैंड साइड पे रिसेप्शन आएगा एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इनके कमरे आ जाएंगे। ये वॉश बेसिन लगे हैं हाथ साफ करने के लिए, एज वेल एज यहाँ पर वॉशरूम्स है। 3 अटैच वॉशरूम्स है यहाँ पर जो बच्चे यूज कर सकते हैं, जो कि मेस का पार्ट है। अभी हम जा रहे हैं रूम का विजिट करने के लिए। ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में हम एक रूम देखते हैं, आ जाइए आप। ये रूम ऐसे होंगे जिसमें एक कबर्ड, एक वार्डरोब लगा हुआ है। ये स्टडी टेबल लगे हुए हैं पढ़ने के लिए।
ठीक है। और यहाँ पर बंक बेड्स लगे हैं, 4 बच्चों के रहने का प्रोविजन है एक रूम में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वार्डरोब्स है, यहाँ पर बच्चे अपना सामान, अपनी बुक्स और अपना सारा जो उनका डे टू डे होता है वो सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर वो एज एन डेस्क इसको यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, हर एक कमरे का एक अपना एक वॉशरूम अटैच है। ये देखिए आप, नीट एंड क्लीन, सारा साफ सफाई है ये वॉशरूम है। तो बड़ा सफिशिएंट है बच्चों के लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है नहाने धोने का, तो सारा इसमें होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये बॉयज़ के लिए है, ये डेडिकेटेड है सारा एरिया जो है डाइनिंग के लिए, बॉयज़ के लिए। और ये वाला जो पार्ट है ये लड़कियों के लिए। सो दिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय दिस पोर्शन, जहाँ पर खाना लगा होता है और जो बच्चे फिर यहाँ से अपना अपना खाना लेते हैं। अभी हम आए किचन की तरफ, जहाँ पर सब बच्चों के लिए खाना बनता है। तो यू कैन हैव अ लुक अराउंड कि कितना नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। ये मोहम्मद शहजाद भाई हैं अपने, तो ये खाना बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर मसाले हैं जो डिफरेंट स्पाइसेस हमारे यहाँ खाई जाती हैं। तो एक प्योर इंडियन स्टाइल का जो खाना है वो बनता है यहाँ पर और बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ रोटियाँ भी बेली जाती हैं, यहाँ पर कढ़ाई है, खाना बनाया जाता है। तो यू हैव एवरी फैसिलिटी इनसाइड द मेस वेयर यू कैन कुक एनी टाइप ऑफ अ मील एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये रोटियां बन रही हैं, ठीक है। तो रोटियां, चावल, 3 तरह के, तंदूर भी है सर जी हमारा। हाँ, एक तंदूर भी है, इसमें खाना लगता है हमारा। बिल्कुल, इसमें अगर कोई तंदूरी कोई खाना बनाना है तो वो इसमें बनता है और रोटियां भी बनती है। 3 तरह के मील्स बनते हैं यहाँ पर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और तीनों मील सर्व किए जाते हैं बच्चों को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल्स होते हैं वो कैंपस के बाहर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं वो, तो फिर बच्चे अपना जो मील है वो ले नहीं पाते हैं, वो ज़ाया हो जाता है उनका जो मैस होता है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी बगल में है, ये एक ही कैंपस में है सारा। तो यहाँ पर बच्चे अपना तीनों मील प्रॉपरली लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक्स दे कम बैक टू द हॉस्टल, और यहाँ पर अपना किचन में है, अपना लंच लेके यहाँ ब्रेकफास्ट या जो भी टाइम हो खाने का वो एक बारी फिनिश करके फिर दोबारा वापस अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी का एक नया ब्लॉक बना है जो कि तकरीबन 5 स्टोरी है। तो इस ब्लॉक में फिर कंप्रहेंसिवली बच्चों की जो स्टडीज़ होंगी वो यहाँ पर होंगी। बहुत बड़ा ब्लॉक है ये, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट इज़ स्टिल अभी बन रहा है, बट यू कैन सी कि किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ये होने वाला है। तो ये एक नया ब्लॉक बन रहा है विद द एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले यूनिवर्सिटी का जो अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उसको जो हमने देखा। तो अब ये एक नया ब्लॉक विच इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स दिस विल बी फुली ऑपरेशनल। तो यहाँ पर भी फिर बच्चे अपना जो स्टडीज़ है वो सब कर रहे होंगे।